हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो जो ये मैं बनाने जा रहा हूँ, ये एक गुड न्यूज़ है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम यूके। अभी रिसेंटली लास्ट थर्सडे को इंडिया और यूके ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें डिग्रीज ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टू गेट इक्वलेंस इन द यूके, और जो यूके की डिग्रीज हैं उनको भी एज इट इज़ रिकग्निशन मिलेगी इंडिया में। होता क्या था पहले कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो यूके की या कहीं और की भी होती हैं उनको एज इट इज़ रिकग्निशन इंडिया में नहीं मिलती थी, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी और चीज़ के लिए। बट अभी जो एग्रीमेंट पास हुआ उसमें ये हुआ है कि अदर देन दी प्रोफेशनल डिग्रीज, बाकी जो डिग्रीज़ हैं बैचलर लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे, अगर आप यूके में करके आओगे तो उसको प्रॉपर रिकग्निशन मिलेगी, जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटी से किसी ने डिग्री की है और उसके बाद वो अपनी जॉब या करियर के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं रिलक्टेंस शो करते हैं, यानी कि रिलक्टेंस मीन्स थोड़ी सी झिझक शो करते हैं जब हम उनको बोलते हैं कि आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपको यूके में अप्लाई कर लेना चाहिए। आई डोंट नो वाई दैट रिलक्टेंसेस, क्यों ये झिझक है। बिकॉज जैसे कल की एग्जांपल है, एक लड़की मेरे पास आई जिसने कनाडा कॉलेज मॉन्ट्रियल में अप्लाई किया था 2018 में। 2018 के बाद 2019 में अप्लाई किया था, उसके बाद 2021 में उसका रिफ्यूज़ल आया, तो उसके बैंड्स भी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद उसने दोबारा आइल्स करी, ओवरऑल तो 6 आ गए, एक में 5.5 थे। बट देन ऑस्ट्रेलिया हो नहीं सकता क्योंकि इतना लंबा गैप था। कनाडा में ऑलरेडी उन्होंने 2 साल अपने वेस्ट कर लिए थे, और अभी एक में 5.5, तो कनाडा में भी दिक्कत थी और एजुकेशन में भी गैप पड़ता जा रहा था। तो आई सजेस्टेड देम कि भाई व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर यूके, बिकॉज देयर आई एम श्योर दैट यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट यू और आपका 99.9% वीज़ा निकल आएगा। सो जो भी आपने टाइम पहले वेस्ट किया है उसको कहीं ना कहीं हम यूज़ कर लेंगे, तो आगे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट देवर दी गर्ल एंड आई थिंक उनके साथ कोई और थे, देवर एडमेंट कि नहीं जी असी कैनेडा ही करना है, क्योंकि यूके तो साडा कोई जान पछाण नहीं हैगा, कैनेडा हैगे हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बोलता हूँ कि भाई कैनेडा करना है ठीक है, बट अभी की जो करंट सिचुएशन है कैनेडा में, वो मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए अच्छी नहीं है, बट हाँ उस तरह के प्रोफाइल्स के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में 2-2 साल वेट कर चुके हैं, बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स ले चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं करते। तो अगर वाकई बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो व्हाई डोंट यू चूज़ यूके एज अ डेस्टिनेशन। आई डोंट नो यूके को लोग क्यों इतना हल्के में लेते हैं, जबकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आई अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो मेन एम होता है थ्रू स्टडी बाहर जाना, वो ये है कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म परमानेंट सेटलमेंट के लिए। बट देन अगर आप यहीं पे अपनी प्रोफाइल को साल 2 साल 3 साल ऐसे ही लगे रहोगे, तो बाय द टाइम अगर आपका बनता भी है तो आपने वो 3 साल जो वेस्ट यहाँ पे कर लिए, वो 3 साल में अगर आप यूके जाके अपनी डिग्री कर लेते तो हो सकता है वहाँ से there would be much brighter chances of you to go to Canada if that is the dream destination, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो। और who knows आने वाले टाइम में यूके में क्या चीज़ें होने वाली हैं, who knows कि कल को जो आज एक्सेप्टेंस कनाडा की है इंडियन स्टूडेंट्स में, वो आने वाले 2 साल में क्या यूके की हो जाए। तो और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कनाडा में अप्लाई मत करो, ज़रूर करो, बट आप ये देखो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से। रिश्तेदार के पास तो तभी जाओगे ना अगर आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपकी प्रोफाइल ही नहीं है उस हिसाब से कि आपका वीज़ा लगे, तो रिश्तेदार देखो इस टाइम पे कनाडा जो आज से 2-3 साल पहले थी प्रोसेसिंग, वैसा नहीं है। आपके बहुत सारे दोस्तों कि जिनके शायद बैंड भी कम थे, एकेडमिक स्कोर भी उतना नहीं था, वो पहुंच गए होंगे कनाडा। हम ये सोचते हैं जी फलाना चला गया, मेरे बेटे को या मुझे वीज़ा क्यों नहीं लगा, उसकी तो प्रोफाइल मेरे से वीक थी। यू कैन नॉट कंपेयर दैट, बिकॉज इसमें जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस कि ये रॉ मटेरियल डाला और फिनिश्ड प्रोडक्ट आ गया, तो अगर इसके लिए सेम प्रोडक्ट बनेगा तो मेरे लिए भी सेम है, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ ह्यूमन इंटरवेंशन, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं टाइम के हिसाब से, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं,
बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल डिसीजंस होते हैं। तो अभी इस टाइम पे जैसे आप देख रहे हैं कि कनाडा में जो एप्लीकेशन बैकलॉग है वो सबसे बड़ा एक इम्पेडिमेंट है, एक रुकावट है इन टर्म्स ऑफ अगर वीज़ा प्रोसेसिंग की बात करें या वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें। तो वाइज डिसीजन तो वही होगा कि आप अपनी प्रोफाइल को पहले एनालाइज करो, किसी दूसरे के सिर पे या किसी दूसरे को देख के करने के बजाय अपने आप को देखो, मेरी प्रोफाइल क्या है, क्या मैं कहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, कहाँ मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे चांसेस है। क्योंकि जब वीज़ा लगेगा, यहाँ से जाओगे, तभी तो आपका वो एक ड्रीम जो है बाहर जाके पढ़ने का वो रियलाइज़ होगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई टाइम ऐसा होता था जहाँ पे लोगों की सबसे पहली चॉइस जो है वो यूके हुआ करती थी, क्योंकि यूके का वीज़ा लगना इतना डिफ़िकल्ट हुआ करता था कि। और एक और चीज़ यूके की जो बहुत अच्छी है, इफ़ यू गॉट वीज़ा ऑफ यूके, दे से दैट नो अदर कंट्री विल डिनाई यू एंट्री, बिकॉज वो उनका जो प्रोसेस है इतना स्ट्रिक्ट हुआ करता। अब भी शायद वो उनकी वैल्यू है वीज़ा की, कि अगर आपके पास यूके का वीज़ा है, देन फॉर यू टू गेट अनदर कंट्री गुड कंट्री वीज़ा, चांसेस आर मच हायर, मच ब्राइटर। सो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एक दूसरे को देख के मत लीजिए। बहुत सारी ऑप्शंस हैं यूके में, जहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जी इंटरव्यू कैश की हम कैसे क्रैक करेंगे। पहली बात तो अगर आप हमारे से कराएंगे तो हम वी विल प्रिपेयर यू फॉर कैश इंटरव्यू। हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जो यहाँ से किया, उनकी कैश इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में क्लियर हो गई थी। और बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कैश के लिए इंटरव्यू नहीं लेती हैं। जैसे ही आप एलिजिबल हो, आपकी ऑफर लेटर आ जाती है, आप एक सर्टन अमाउंट 2000 पाउंड या 5000 पाउंड डिपॉजिट करते हैं, आपकी कैश लेटर आ जाती है, देन यू कैन फाइल योर वीज़ा, और वीज़ा लग जाता है, देन यू कैन गो। सो अपना माइंड, अपना जो होराइजन है उसको वाइड रखो, माइंड को ओपन रखो, उसके बाद अपनी प्रोफाइल को देख के आप अप्लाई करो। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक ऑप्शंस ढूंढना चाहते हो यूके में स्टडी के लिए, तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। और देन उसके बाद आप देखिए आपने क्या करना है। अगर आपने अप्लाई करना है तो वी कैन हेल्प यू फॉर दैट। और अभी हम यूके के लिए जनवरी इनटेक के लिए एप्लीकेशंस ले रहे हैं, और आई थिंक दिस इज़ द कंट्री, बिकॉज एक लास्ट वीडियो में मैंने कंपैरिजन भी किया था वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम का। यूके इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे वीज़ा प्रोसेसिंग जो है एवरेज 3 to 4 वीक्स है, यानी कि 4 हफ्ते से पहले ही आपका वीज़ा आ जाता है, जो कि और किसी कंट्री में इस टाइम पे नहीं है। तो देर मत करिए, दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू।